अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 24 शव्वाल 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। मई की 15 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह नूर आयत नंबर 42 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ी, बादशाहत आसमान और ज़मीन की। व इलल्लाहिल मसीर और अल्लाह ही के तरफ लौटना है। यानी ये आयत बार बार पढ़ी जाती है, बार बार आती है, लेकिन अगर हम इसको सही माने में इसकी अहमियत को समझ लें तो हमारे बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाएंगे। यानी अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की, और अल्लाह ही के तरफ हम तमाम को लौट कर जाना है। मतलब क्या है कि दुनिया आसमान और ज़मीन के अंदर जो कुछ है उन तमाम के इख्तियार, तमाम की कुदरत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। जब ये कह दिया गया तो अब हमारा ईमान का तकाजा ये है कि जब कभी हमारी कोई मुसीबत हो, कोई तकलीफ हो, हमको कोई हाजत हो, कोई ज़रूरत हो, तो फिर जब अल्लाह सब कुछ, हर चीज़ का बादशाह, हर चीज़ की मिल्कियत अल्लाह के इख्तियार में है, हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह के हाथ में है, तो फिर हम जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, जो भी हमारी हाजतें हैं, वो सब कुछ फिर अल्लाह ही से मांगने की ज़रूरत है। क्यों कि जब अल्लाह ताला वाज़े तौर पर कह दे रहा है कि तमाम के तमाम चीज़ें, जो कुछ आसमान और ज़मीन में, सबका मालिक बादशाह अल्लाह ही है, तो जाहिर बात है कि जो बादशाह है, जो मालिक है, उसी से मांगा जा सकता है। किसी और से मांगेंगे तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं होंगी। चाहे हमको कोई मुसीबत से दूर करने की ज़रूरत हो या कोई चीज़ तलब करना चाहते हैं, हर उस चीज़ के लिए अल्लाह ही के तरफ रुजू करना है, क्योंकि अल्लाह ही के इख्तियार में सब कुछ है और उसी के तरफ हमको लौट कर जाना है। इसमें दर हकीकत में एक माने में जो धमकी है या डराने का तौर पे है कि ठीक है, अगर तुमने दुनिया में मेरी बादशाहत को नहीं माना, मेरी खुदरत को तस्लीम नहीं किया, यानी ज़बान से तो कह दिया कि अल्लाह ही के लिए है बादशाहत आसमान और ज़मीन की, लेकिन ज़िंदगी में प्रैक्टिकली हम जो सो अल्लाह को छोड़कर औरों से मदद मांगे, औरों से उम्मीदें लगाएं, तो फिर हम उसमें कामयाब नहीं हुए। तो फिर अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि याद रखो, फिर तुमको मेरे ही तरफ लौट कर जाना है। मतलब क्या है कि जो कुछ तुमने आमाल किया, फिर उसका हिसाब किताब, उसका बदला फिर मेरे ही पास, आखिरकार तुमको मेरे पास आना है, और जब तुम लौट कर आओगे तो फिर तुमको तुम्हारा हिसाब किताब हो जाएगा। यानी दुनिया में तुमने जो कुछ अमल किया, एक हकीकत को अल्लाह ताला ने बता दिया, फिर उसके बाद इंसान को आज़ाद छोड़ दिया। चाहे तो अल्लाह को हकीकत में जो सो अल्लाह ही को मालिक माने, खादिर माने, खुद रब माने, और उसी से मदद मांगे, उसी के सामने इबादतें करे, या नहीं इसके खिलाफ किया, तो फिर याद रखो कि आखिरकार तुमको मेरे ही पास लौट कर आना है, और जब लौट के आओगे तो मैं उसका पूरा पूरा हिसाब लूंगा। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, अन्नल्लाह, कि अल्लाह युज़्जी सहाबन, चलाता है बादलों को, सुम्मा युअल्लिफुहु बैनहु, फिर उनको आपस में मिलाता है, सुम्मा यजअलुहु, फिर उसको कर देता है रुकामन, तहे बतहे, फतरल वर्द खा, फिर तुम देखते हो कि बारिश यखरुजु मिन खिलालिही, निकलती है उनके दरमियान से, व युनज़्ज़िलु मिनस समाई, और वो नाजिल करता है, उतारता है आसमान से, मिन जिबालिन, पहाड़ों जैसे में से, फीहा, उसमें, मिन बरादिन, ओले, जो के पानी के जो ओले बन के जो बर्फ के गिनते हैं वो युसीबु बिही, फिर वो डालता है उसको, मन यशाउ, जिस पर वो चाहता है, वो यस्रिफुहु, और उसे फेर देता है, अम मन यशाउ, जिससे वो चाहता है, यकादु सना बरक़िही, करीब है कि चमक बिजली की, यज़हबु बिल अबसार, उचक ले जाए आंखों को। क्या तुमने नहीं देखा
कि जो सो अल्लाह ही है जो कि चलाता है बादलों को, फिर उसको जो सो वो उनको आपस में मिलाता है और उनके दरमियान में से जो सो उनको जो सो तहे बहे तहे कर देता है और उसके दरमियान से बारिशों को बरसाता है, बारिश उसमें से बरसती है। और उन्हीं और आसमान के अंदर अल्लाह ताला ने जो सो आसमान में जो सो ऐसे बड़े बड़े पहाड़ बना दिए हैं, यानी बर्फ के जो पहाड़ होके जैसे होते हैं उनमें से ओले बरसते हैं जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बन के गिरते हैं, और उसको जिसके ऊपर चाहता है गिराता है और जिसको चाहता है उससे बचा लेता है। मतलब क्या है, ये ओले जब गिरते हैं तो अक्सर जो सो उससे नुकसान होता है, कभी इंसानों का नुकसान होता है, कभी जानवरों का नुकसान होता है, कभी खेती का और कभी फसलों का नुकसान होता है। तो इस तरीके से जब ओले बरसते हैं तो उसके जरिए से अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको सजा देता है, या उसके जरिए से पानी की जहां पर किल्लत है उनको पानी पिला देता है, और जिसको चाहता है उससे बचाए रखता है या उससे दूर रखता है। और करीब है कि जो चमक, बिजली की जो चमक होती है वो जो सो निगाहों को उचक ले जाए। ये अल्लाह की कुदरतों में से कुदरत है। अल्लाह ताला उसको याद दिलाना चाहते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि कौन है जो बारिशों को, हवाओं को, जो सो बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और आज मॉडर्न साइंस में जो सो बाज़ाब्ता जो सो इसको एक सिस्टम बता दिया गया है कि बारिश बरसने के तरीके कैसे होते हैं, कि पहले बादल जो सो जमीन पे जो पानी होता है वो जो सो भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बादलों में जाता है, बादल आपस में एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वो आपस में मिलते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह ताला उसी का मुख्तसर तौर पर बता रहे हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि ये सब कुछ करने वाला भी अल्लाह ही है। और अल्लाह ताला जिसके ऊपर चाहता है इस बारिश को या तो जो सो अपनी नेमत के तौर पर बरसाता है बारिश और उसके अंदर से जो ओले निकलते हैं, या फिर जो सो अजाब के तौर पर भी किसी पर बरसाता है और किसी को उससे बचा लेता है। और बिजली जो चमकती है उसमें से वो भी जो सो लोगों की आंखों को और उनको उचक ले जा सकती है। और कई बार देखा जाता है कि बिजलियां गिरने से कई जगहों पर इंसानों का और जो सो जानवरों वगैरह का भी नुकसान होता है। युखल्लिबुल्लाहु, बदलते रहता है अल्लाह ताला अल-लैला वन-नहारा, रात और दिन को, इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें, ला इब्रतन, अलबत्ता इब्रतें हैं, निशानियां हैं, लिउलिल अबसार, निगाहों वालों के लिए, आंखों वाले के लिए, यानी अक्लमंदों के लिए। अल्लाह ही है जो रात और दिन को पलटते रहता है, फेरते रहता है, और इसमें यकीनन इबरत है, निशानियां है उन लोगों के लिए जो अक्लमंद है। देखें ये रात और दिन का आना जाना, इसको हम कभी तवज्जो ही नहीं देते इसकी तरफ कि इसमें कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है, कितनी बड़ी अल्लाह की जो सो वो एक सिस्टम ने अल्लाह ताला ने बना के रखा है। क्या क्या यानी किसी किसी दिन ऐसा होता है कि रात जो सो जितनी होना है उससे 2-4 मिनट लंबी हो जाए, या दिन उससे आधा घंटा 1 घंटा छोटा हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। जो अल्लाह ने एक सिस्टम बना के रखा है, बल्कि आज तो साइंस जो सो एक साल पहले या उससे भी ज्यादा सालों पहले भी जो सो फला साल के फला दिन में रात इस वक्त में होगी, सुबह इस वक्त में होगी, सूरज इस वक्त में तुलू होगा, सूरज इस वक्त में गुरूब होता है, ये सारे कैलकुलेशंस कर दिए जाते हैं। और उसके मुताबिक जो अल्लाह ने एक निज़ाम बना के रखा है, ना सूरज को ना चांद को इख्तियार है कि उसके खिलाफ जाए। तो ये रात और दिन का आना और जाना, और सर्दियों के दिनों में रातों का लंबा होना और दिनों का छोटा होना, गर्मी के दिनों में दिनों का लंबा होना और रातों का छोटा होना, और ये सब कुछ अल्लाह के कुदरत से, अल्लाह के हुक्म से होता है। और इसमें भी अल्लाह की निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन, और अल्लाह ने पैदा किया हर जानदार को, मिम्मा इन, पानी से, व मिनहुम, बस उनमें से, मई यमशी, जो चलते हैं, अला बतनी ही, अपने पेट के बल, व मिनहुम, और उनमें से, मई यमशी, जो चलते हैं, अला रिजलैनी, 2 पैरों पर, व मिनहुम, और उनमें से, मई यमशी, जो चलते हैं, अला अरबाइन, जो कि 4 के ऊपर चलते हैं, 4 पैरों पे चलते हैं। यखलुकुल्लाहु, पैदा करता है अल्लाह ताला, मैं यशाऊ, मा यशाऊ, जो वो चाहता है। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर कुदरत रखता है। ये भी अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं कि अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया, और उनमें से कुछ तो है जो अपने पेट के बल चलते हैं, और कुछ है जो कि 2 पैरों पर चलते हैं, और कुछ है जो 4 पैरों पे चलते हैं। और अल्लाह ताला ने जो सो
अल्लाह ताला जैसे चाहता है वो पैदा करता है, जो चाहता है वो पैदा करता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अब याद रखें, जब कुरान नाजिल हुई, और कुरान जो सो अरबस्तान में नाजिल हुई, जहाँ पर जो सो सहरा ही सहरा है, वहाँ पर पानी की किल्लत है, और उस वक्त में जब खास तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दौर में जो है पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हुआ करती थी, उस वक्त में कुरान नाजिल हो रही है, और कुरान में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर जानदार चीज़ को हमने पानी से पैदा किया। तो अंदाजा करें कि कितना अजीब लगता था होगा कि अरबस्तान में और रेगिस्तान में जो सो अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की किल्लत होती है वो तो पानी है, और अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि हर जानदार चीज को हमने पानी से पैदा किया। तो ये हकीकत है। आज साइंस भी कहती है कि हर जानदार चीज के अंदर 70 या 80% पता नहीं कितना जो सो फीसद उसके अंदर पानी होता है। तो ये अल्लाह ताला उस जमाने में, जबकि ये किसी को कुछ पता नहीं था, ये कुरान में अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दिया कि हर जानदार चीज को हमने पानी से पैदा किया। फिर उनमें से कुछ जानदार तो ऐसे हैं जो पेट के बल चलते हैं, जैसे कि सांप है, और इसके अलावा और जो मछली है या कोई ऐसी जानदार चीजें होती हैं जो अपने पेट के बल चलती हैं। उसी तरीके से कुछ है जिनको हमने 2 पैरों पे चलाया है, उसमें इंसान भी है, और इसके अलावा जो सो मुर्गी या इस तरीके के जो बतख वगैरह होते हैं, ये कुछ जानवर होते हैं जो कि 2 पैरों पे चलते हैं। उसी तरीके से कुछ है जो कि 4 पैरों पे चलते हैं, जैसे कि जो सो गाय, बकरी वगैरह। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जो चाहता है, जैसे चाहता है पैदा करता है, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। तो यहाँ पर भी इंसान कभी गौर करे कि कौन है इन तमाम चीजों को इस तरीके से एक सिस्टम के तौर पर एक तरीके से चला रहा है, इनको पैदा भी करता है, इनका रिस्क का भी इंतजाम करता है। और दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बेवजह या बेफायदा पैदा की गई हो। हम तो समझते हैं कि बहुत सारी चीजों को, कुछ जानवरों को, कुछ जो सो कीड़े मकोड़े वगैरह को हम तो अपने लिए मुसीबत समझते हैं, और हम समझते हैं कि भाई ये क्यों पैदा किए गए हैं, और हम उनसे नफरत भी करते हैं। लेकिन हकीकत में उसके पीछे भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा राज है। और अल्लाह ताला ने ये बात हम जहन में रख लें कि किसी भी मखलूक को, कोई भी चीज को अल्लाह ताला ने अबस या बेकार नहीं पैदा किया है। हर एक के पीछे कोई ना कोई मकसद है, बहुत ज्यादा मकसद है। और उन तमाम चीजों को दर हकीकत में अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए ही पैदा किया है। जो सांप जो होता है, जिसके जहर से इंसान डरता है और उससे उसकी जान निकलती है, उसका जान चली भी जाती है, लेकिन वही सांप है, उसके बहुत सारे फायदे भी है। तो इस तरीके से दुनिया की कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिसके कोई फायदे नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज को इंसान के फायदे के लिए, इंसान की जरूरत के लिए पैदा किया, और इंसान को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लक़द अंज़लना आयातिन, तहक़ीक़ हमने नाजिल किया आयतों को, आयत मुबय्यनातिन, बहुत ही वाज़े और रोशन, यानी हमने ही नाजिल किया है वाज़े और रोशन आयतें। वल्लाहु यहदी, और अल्लाह ताला हिदायत देता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। तहक़ीक़ हमने ही जो सो वाज़े और रोशन आयतों को नाजिल किया है, और अल्लाह ताला यह हिदायत देता है जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। अब देखें, ये आयत भी इतनी सिंपल है, लेकिन इसमें हमारे लिए कितनी ही चीज़ें हैं कि एक तो ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कोई भी चीज़ जो अल्लाह की इबादत के लिए है और अल्लाह की पहचान के लिए है, ऐसी कोई राज नहीं रखा। जैसे कि अल्लाह ताला ने कहा, लक़द अंज़लना आयतुम मुबय्यनातिन, हमने ही नाजिल किया है वाज़े आयतें। तो जो हमारे लिए अहकामात की जो जरूरत थी, जो इंसान को जीने के लिए, अल्लाह को पहचानने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जिन आयतों की और जितने इल्म की जरूरत थी, उसको अल्लाह ताला ने रोशन, बिल्कुल वाज़े और खुले बता दिया है, ताकि अवाम उन्नास, तमाम के तमाम लोग, जाहिल से जाहिल इंसान भी उसको समझ सके। इसमें कोई टेढ़ापन या कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि सबको समझ में ना आए। जैसे कि आज अक्सर हमको ये बताया जाता है कि जो सो कुरान को समझना बहुत मुश्किल है, और दीन का फ़हम हासिल करना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है, जब तक कि तुम पता नहीं कौन से दारुल उलूम और कहाँ कहाँ पर जाकर नहीं पढ़ोगे तो तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते। और ये सब जो कहा जाता है उसकी भी हकीकत है, लेकिन वो
कुछ थोड़े से हिस्से के लिए है, जो कि जिसको कहा जाए कि वो फर्ज किफाया है, जिसका इल्म अगर थोड़े लोगों को पता चल जाए तो वो काफी हो जाए। लेकिन अवामुन नास के लिए जो अल्लाह को पहचानना है, अपने रब को पहचान कर उसकी इबादत करने का जो इल्म है, अपनी पहचान और अपनी जो सो अल्लाह ने हमको किस लिए पैदा किया, इसकी पहचान, इन तमाम चीजों का इल्म अल्लाह ने इनकी आयतें और इसके बारे में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है, जिसको समझने के लिए कोई मुसीबत नहीं है। हर आवाम उन्नास, आम और खास हर कोई जो सो उसको बहुत ही आसानी से समझ सकता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको समझने के लिए कुछ ज्यादा इल्म की जरूरत होती है, वो चंद लोग अगर समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पे विरासत के मामला है, विरासत जैसे कैसे तकसीम की जाए, ये एक ऐसा इल्म है जिसके बारे में जो सो सब लोग आसानी से समझ नहीं सकते हैं। तो इसका इल्म भी जो सो सबको जरूरी नहीं है, अगरचे कि सबको तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जब कभी किसी इंसान को जरूरत पड़ेगी तो वो किसी अहले इल्म के पास जाएगा, उस अपना मसला हल कर लेगा। तो इस तरीके से कुछ चीजों का इल्म तो है जिसके लिए यकीनन थोड़ी सी तहकीक और थोड़ा सा जो सो उसमें महारत की जरूरत होती है। लेकिन जो आम इल्म हर इंसान के लिए जरूरी है वो बिल्कुल वाज़ेह है और हर एक को समझ में आए जैसा है। तो इंसान जब कुरान को तर्जुमे से पढ़ेगा तो जो उनकी जरूरत की, इंसान की जो जरूरत की जो इल्म है, वो तो उसको बिना किसी मुसीबत के, बिना किसी तकलीफ के बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। और फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत देता है। तो अब क्या पता चला, एक तरफ तो जो बेसिक इल्म है उसको अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर बिल्कुल आसान करके दिखा दिया, आसान करके हमारे लिए नाजिल कर दिया। दूसरा ये है कि हिदायत का देना अल्लाह के हाथ में है। कोई जो सो बड़े से बड़ा आलिम हो वो ये दावा नहीं कर सकता है कि मेरे पास तो बहुत इल्म आ गया, मैं तो जो सो कुरान का हाफिज कुरान हूँ, मैं तो पूरी हदीसों को मैंने रट लिया है या समझ लिया है, तो अब मैं सीधे रास्ते पे चल ही सकता हूँ, मैं हिदायत पर रहना गारंटीड है। हरगिज़ नहीं, क्योंकि जब तक कि अल्लाह ना चाहे अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता है, और अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि बड़े बड़े आलिम, पढ़े लिखे, सब कुछ है, कुरान और हदीस का सब इल्म है, लेकिन वो बेचारे सीधे रास्ते से भटके हुए होते हैं। क्यों? कि यही बात है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, और अल्लाह ताला ने शायद उनके मुक़द्दर में उनके उनके जो उनके लिए हिदायत को नहीं लिखा है, इस वजह से वो हिदायत पर नहीं है। और उसके बरक्स में हम देखते हैं कि अवाम उन्नास जो बिल्कुल थोड़ा सा इल्म भी रखते हैं, उनमें से बहुत सारे होंगे जिनको अल्लाह ने सीधे रास्ते पर सीधे सिरात मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे दिया है, और वो बहुत ही आसानी के साथ सिरात मुस्तकीम पर चल रहे होते हैं। तो जब इसका इल्म हमको पता चल गया कि अल्लाह ही है जो जिसको चाहता है उसको सिरात मुस्तकीम पे चलाता है, तो फिर हमको और आपको भी उतना ही गिड़गिड़ा कर, उतना ही आजिज़ी और इनके सारी के साथ अल्लाह से हिदायत को तलब करना है, ये मानते हुए, ये जानते हुए कि या अल्लाह, अगर तूने हमको हिदायत नहीं दिया तो हम बिल्कुल गुमराह हो जाएंगे, हम भटक जाएंगे, तू ही है जो हमको हिदायत दे सकता है। तो इस तड़प और इस फिक्र से अल्लाह से दुआएं मांगना है, साथ में जो सो इल्म सीखने की कोशिश करना है। अल्लाह से दुआ तो मांग लिया कि अल्लाह हमको सीधे रास्ते पे चला, और अल्लाह ने कहा कि ठीक है मैं तेरे लिए सीधा रास्ता मुकर्रर कर दिया, लेकिन अब अल्लाह ताला आसमान से आयतें तो नाजिल नहीं करेगा, अब तो वही का सिलसिला तो खत्म हो गया, तो वही तो नाजिल हो चुकी है। कुरान में अल्लाह ताला ने अहकामात तो नाजिल कर चुका है, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमोदात तो मौजूद है, तो उसको आपको और हमको पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और उसके मुताबिक फिर अमल करना पड़ेगा। वो यक़ूलूना, और वो कहते हैं, आमन्ना बिल्लाहि व बिर रसूली, हम ईमान ले आए अल्लाह पर और रसूल पर, व अताना, और हमने इताअत की, सुम्मा यतवल्ला, फिर जाते हैं, फरीक़ुम मिनहुम, उनमें से एक फरीक, मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, वमा उलाइका, और वो नहीं है बिल मोमिनीन, ईमान वाले। देखें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और कुछ लोग, यानी वो लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और हमने इताअत की, हमने हुक्म माना, फिर क्या होता है, फिर वो फिर जाते हैं, उनमें से एक फरीक जो सो उसके बाद जो सो फिर जाता है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दर हकीकत में वो ईमान वाले ही नहीं हैं। तो क्या पता चला कि जब कोई ईमान का दावा करता है, हम वो इकरार करता है कि हम ईमान ले आए अल्लाह और उसके रसूल पर, और हमने उसकी इताअत की, फिर फौरन उनमें से एक जमात, एक गिरोह जो सो
फिर जाती है, पलट जाती है, तो दर हकीकत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ईमान वाले ही नहीं है। तो ऐसों को ही कहा जाता है जो मुनाफिकीन है, या जो के या तो फिर ईमान लाने के बाद अगर पलट जाए तो वो मुर्तद कहलाता है। तो बहरहाल जो ईमान लाने का दावा करे, जबान से कह दे कि हम ईमान ले आए और अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और हमने इताअत की, इतना कह देना काफी नहीं है। इसके कह देने के बाद उस पर इस्तेकामत भी जरूरी है, और फिर उसके मुताबिक अपने आमाल को भी ढालने की जरूरत है। और उस रास्ते में अगर कभी कोई मुसीबत और तकलीफ आए तो उसमें साबित कदमी के साथ सब्र का मुजाहरा करे, और अल्लाह ताला अगर आपको आजमाए इस रास्ते पर तो उस आजमाइश में पूरे उतरे, तभी जाके फिर अल्लाह ताला के पास आपको और हमको उसका ईमान का सही अजर और बदला मिलेगा। वरना तो ईमान जबान से दावे करने वाले तो बहुत हुआ करते थे, पहले भी हुआ करे हैं, आज भी होते हैं, लेकिन जब देखा जाता है, जैसे अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं, उनमें से एक गिरोह जो सो फिर पलट जाता है। यानी कोई मुसीबत आ गई, जैसे कि मुनाफिकीन के बारे में सूरह बकरा में भी अल्लाह ताला ने कहा कि वो जब कहते हैं कि ईमान ले आए, और उसके बाद जब रोशनी नजर आती है तो चल पड़ते हैं, फिर जरा सा अंधेरे आए तो रुक जाते हैं। यानी अच्छे आसान और जो सो वो अपने फेवर में कोई अहकामात आए तो उसमें अमल करने लगते हैं, और कोई मुसीबत और तकलीफ वाले अमाल अहकामात आए तो रुक जाते हैं, मतलब अमल नहीं करते। तो इस तरीके से निफाक होता है जो इंसानों के दिलों में होता है। तो ये अल्लाह ताला आजमाना चाहता है। अगर इंसान कह दे कि मैं ईमान ले आया, तो अल्लाह ताला उसको उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक कि उसको ना आजमा ले। क्यों? तो क्योंकि वरना तो अगर आजमाइश ना हो तो हर कोई कहेगा कि मैं ईमान ले आया, लेकिन ईमान लाने का वादा करने, और ये है कि अल्लाह का फजल अगर हो और अल्लाह ताला आपको ना आजमाए तो ये और बात है। वरना आम तौर पे तो जब इंसान कहता है कि हम ईमान ले आए, तो उस रास्ते में आजमाइशें आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, और उसमें अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह से ना पलटे, तो फिर ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह के पास अजर भी मौजूद है। वैज़ादू, और जब उन्हें बुलाया जाता है इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के तरफ, लियाहकुमा बैनहुम, ताकि फैसला कर दे उनके दरमियान में, इज़ा फरीक़ुम मिनहुम, अचानक उनमें से एक फरीक मोरिजून, वो मुंह फेर लेते हैं। यानी ये पहले जो अल्लाह ताला आयत में कहा ना कि कुछ लोग हैं जो ईमान लाने का दावा करते हैं लेकिन पलट जाते हैं, तो फिर अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उनमें से किसी को बुलाया जाता है कि आओ अल्लाह के तरफ और उसके रसूल के तरफ, ताकि वो फैसला करे तुम्हारे दरमियान में, तो तुम देखते हो कि उनमें से कुछ लोग हैं, एक फरीक है जो कि फिर जाता है। ये वही लोग होते हैं जो सही माने में ईमान लाए हुए नहीं होते हैं, क्योंकि ईमान उनका मजबूत नहीं है। इस वजह से जो वो डरते हैं, जैसे कि आगे भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला या अल्लाह का रसूल उनके ऊपर जुल्म करे। तो दर हकीकत में वो उनका ईमान ही मजबूत नहीं है, इस वजह से वो इस तरीके का मामला करते हैं। व इन यकुन लहुम इन व इन लकुम लहुमुल हक़, और अगर उनके लिए हो कोई हक, या तो इलही, आते हैं वो इसकी तरफ, मुज़इनीन, सरों को झुकाए हुए, गर्दन झुकाए हुए। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और उसके रसूल के तरफ आओ ताकि वो फैसला करें, तो तुम देखते हो कि उनमें से कुछ लोग मुंह फेर लेते हैं। लेकिन अगर उनका हक हो, यानी उनको पता चल जाता है, उनको ये यकीन होता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हम जब जाएंगे हमारे मसले को लेकर, तो हमारा ही हक, हमारा हक मिलेगा हमको, या ये कि जो सो हम हक पर है और हमारा फायदा होगा, हमारे हक में फैसला होगा, फिर तो जो सो गर्दनें झुकाए हुए आते हैं। मतलब क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ फैसला करने के मतलब, जब कभी उनका कोई जरूरत, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई आपस में इख्तिलाफ हो जाता है दो लोगों के दरमियान में, तो फैसले के लिए जब उनको बुलाया जाता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आओ, मतलब क्या है कि कुरान की तरफ आओ। और उस जमाने में चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तुम अपने मसले को ले आओ, वो फैसला कर देंगे। और आज चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, आज मतलब ये होगा कि कुरान के तरफ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात और आपके हदीसों के तरफ आओ, ताकि उसके जरिए से फैसला किया जाए। तो कुछ लोग होते हैं जब उनको यकीन हो कि हम तो हक पर है और हमारे ही हक में फैसला होगा, फिर तो वो खुशी खुशी जो सो सर झुका के, गर्दन झुकाए हुए आ जाते हैं। अफी खुलूबिहिम मरजुन, क्या उनके दिलों में कोई मरज है, अमिर ताबू, या फिर वो शक में पड़े हुए हैं, अम यखाफूना, क्या वो खौफ खाते हैं या डरते हैं, अन यही फल्लाहु अलैहिम, के जुल्म करेगा उनके ऊपर अल्लाह, व रसूलुहु, और उसका रसूल, बल उलाइका, बल्कि यही लोग हैं, हुमुज़ ज़ालिमून, जो कि वो जालिम है।
تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوالیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے، کیا ان کے سینوں میں کوئی بیماری ہے، یا پھر ان کو کوئی شک و شبہ ہے، یا وہ یہ ڈرتے ہیں کہ کئی اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ناحق ظلم کرے گا یا ان کے اوپر ان کے ساتھ ناانصافی کرے گا، بلکہ در حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تو ان کو شک و شبہ ہوتا ہے، اور اگر ان کو پکا یقین ہو کہ ہمارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا پھر تو سر جھکا کر گردنیں جھکا کے آتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس میں جب ان کو ڈر ہوگا اور ان کو پتا ہے، ان کے دلوں کو پتا ہے کہ ہم انصاف پر نہیں ہیں، ہمارے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا، کیوں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے پاس معاملہ جائے گا تو وہاں پر تو صرف حق ہوگا اور خیر کا ہی فیصلہ ہوگا، سچوں کے لیے ہی فیصلہ ہوگا۔ کوئی ان کے پاس جو سو دوسروں کے خلاف ان کے یعنی حق جس کا ہے اس کے خلاف تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں وہ ڈرتے ہیں اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، اور یہ بیماری کون سی ہے؟ نفاق کی بیماری ہے، یعنی ان کے دلوں میں شک و شبہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کرے گا، جبکہ یہ تو محال ہے، ناممکن ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو سو کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، بلکہ اللہ اور اس کا رسول اگر انصاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ دنیا میں کون ہے جو انصاف کر سکتا ہے؟ لیکن جو لوگ نفاق پر ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا، وہ اس طریقے کی فکر کرتے ہیں، اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں، ورنہ تو جو سو جن کا ایمان مضبوط ہے ان کو تو کوئی یہ ڈر یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو سو ہم پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی ہوگی، بلکہ اگر وہ ان کا حق نہیں بھی ہے وہ خوشی خوشی جو سو اپنے معاملے کو لے آتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے پاس، اور اللہ اور اس کے رسول جو ان کے لیے سزا مقرر کرتے ہیں اس کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے کتنے ہی واقعات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ اور صحابیات کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے جو سو اپنے آپ کو، بلکہ ان کے خلاف کوئی گواہ بھی نہیں تھا، انہوں نے ان سے کوئی جرم ہو گیا اور اس جرم کا گواہ کے طور پر کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو کیونکہ آخرت سے جیسے کہ ہم آج پڑھ چکے تھے کہ اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، تو اس معاملے کا ان کو ڈر تھا، جس وجہ سے وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جیسے کہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، صحابی یا صحابیات بہرحال ہے کہ ان سے جو سو زنا ہو گیا، اور اس کے بعد میں جو سو حالانکہ کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ان کو خلاف جو سو گواہی نہیں ہے، اگر وہ خاموش بیٹھ جاتے تو دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن ان کو جو سو گناہ ہو گیا، اس کے بعد اتنی شدت سے ان کو احساس ہوا غلطی کا، اور ان کو پتا ہے کہ جو سو یہ گناہ ایسا ہے کہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا، اس کے اوپر تو حد جاری کرنی پڑے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ، بلکہ رونے لگے، چیخنے چلانے لگے اور بار بار کہنے لگے کہ مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ تم بہک تو نہیں گئے ہو کہ اب دیوانہ پن تو نہیں ہے، اور منہ پھیر لیا۔ تو وہ دوسری طرف آئے، اس طریقے سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ کو پاک کیجئے، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹال رہے ہیں اور کہیں کہ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تم بہکے ہوئے تو نہیں ہو، تم غلط بیانی تو نہیں کر رہے ہو؟ تو لیکن کہتا ہے کہ نہیں، میں سب کچھ صحیح ہوں، میں بالکل ہوش آواز میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ تو جب بار بار اس نے جو سو اقرار کیا اور بار بار اس نے اپنے گناہ کا اظہار کیا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد کو جاری کیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جہاں پر کوئی گواہ بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اپنی سزا کے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، تاکہ ان کو پتا تھا کہ اگر دنیا میں ہم بچ بھی گئے تو اللہ کے پاس جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے، چاہے وہ ان کے حق میں ہو چاہے ان کے خلاف جائے، اس کو خوشی سے قبول کرتے۔ جیسے کہ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دے دیا کہ جب ایمان والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے کہ وہ اس میں کوئی چونچا کرے یا اس کے اندر کوئی اگر مگر کرے، بلکہ ان کو چاہیے کہ اس کو خوشی سے قبول کرے۔ جو کچھ فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول، اس کو خوشی سے قبول کرے، اور اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ تو یہ جو سو پریکٹیکلی صحابہ اکرام نے اپنی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے آپ کو پیش کر اپنے لیے جو سو سزاؤں کو قبول کر کے انہوں نے ثابت
ثابت دیا ہے چونکہ جو سو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو فیصلہ ہوگا اس میں خیر ہی خیر ہوگا، اس میں کہیں پر بھی ذرا سا بھی جو سو ظلم و زیادتی کی کوئی طریقہ اندیشہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے پھر ان کو جو سو بہرحال اس طریقے کی فکر لاحق ہوتی ہے اور اس وجہ سے پھر وہ روگردانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، مسلمانوں کو جو سو پتا ہے کہ ان کے خاص طور پہ جب ہمارے ملک کے اندر اگرچہ کہ جو سو اسلامی قانون نہیں ہے، شریعت کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کے وجہ سے جو سو جو حد ہے جیسے کہ زنا کا سزا اور چوری کی سزا اور جو سو قتل کی سزا، اس طریقے کے جو سزائیں ہیں وہ اسلامی جو کرمنل جو لا کہا جاتا ہے وہ ہمارے ملکوں میں چونکہ اسلامی قانون نہیں ہے اس وجہ سے تو نافذ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو سول لا ہے، مثال کے طور پہ شادی بیاہ کے ہے، حقوق آپس میں جو سو تجارت کے جو سو قوانین ہے، یا اسی طریقے سے وراثت کا معاملہ ہے، شادی بیاہ طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس میں تو آپ کو اور ہم کو کسی نے نہیں روکا ہے کہ ہم جو سو شریعت کے مطابق فیصلے کریں۔ لیکن آج مسلمانوں میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو خاص طور پر جو سو کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اگر ڈر ہے کہ شریعت کے مطابق اگر ہم فیصلہ کریں گے، کسی قاضی کے پاس جا کر ہمارے مسئلے کو جو سو ہم بتائیں گے تو ہوگا ہمارا نقصان ہوگا، کیونکہ ہم غلط پر ہے، اس وجہ سے ہم کو جو سو سزا ملے گی۔ تو پھر وہ دوڑ دوڑ کر جو سو دنیا کی عدالتوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر پھر شریعت کو جو سو عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں۔ پھر وہاں پر بھی بلکہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو جج وغیرہ ہوتے ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں بھائی تمہاری خود شریعت میں، تمہارے پاس قرآن میں تو یہ حکم ہے اور اس کے مطابق فیصلہ ہے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بولے ہم کو تو جو سو دنیا کا جو قانون ہے، کیونکہ دنیا کے قانون میں ہو سکتا ہے ان کے لیے فائدہ نظر آ رہا ہو، تو اس وجہ سے پھر وہ دنیا کے قانون کے مطابق فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ اور ایک دو جب جاتے ہیں تو پھر دنیا کے جو قوانین ہوتے ہیں، دنیا کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں، پھر وہ تو کہتے ہیں کہ بھئی تم کو، اور پھر اس طریقے سے جو ہمارے ملکوں میں ایسے کتنے ہی واقعات موجود ہے کہ ایک دو کی غلطی کی وجہ سے پھر شریعت کے اوپر جو سو حرف آتا ہے، لوگ پھر جو سو ایسے احکامات نازل کرتے ہیں یا ایسے احکامات جو جاری کرتے ہیں جس کے وجہ سے پھر آپ کو اور ہم کو شریعت پر عمل کرنے میں تکلیفیں آتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے جہاں تک کہ سول معاملات ہیں ان تمام کے اندر وہ جو سو اپنے معاملات کو سیدھے سیدھے جو سو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ لیں، اور اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ جو ہمارے آپس میں اہل علم جو ہوں گے، جن کے پاس جو قاضی وغیرہ خاص طور پہ شادی بیاہ طلاق کا معاملہ جو ہوتا ہے اس میں اگر قاضی جو ہے اس کے پاس جا کر اس کے پاس شریعت کے مطابق اگر فیصلے کرائیں گے اور اس میں اگر ہمارے کو نقصان بھی ہو رہا ہے، ہم کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ تکلیف اور یہ نقصان عارضی ہے، لیکن چونکہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمارے لیے خیر نکالے گا، اور آخر کار جو سو اس میں اگر دنیا میں تکلیف بھی ہو گئی ہے آخرت میں تو اس کے لیے اجر ہے۔ لیکن جو انسان دنیا کے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس اپنے فیصلے لے جاتا ہے تو اس کو دنیا میں شاید تھوڑا فائدہ مل جائے، لیکن اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا، تباہ کر لیا۔ تو بہرحال لوگوں کو چاہیے کہ ان معاملات کو سمجھے اور اپنے فیصلوں کے لیے جہاں پر جو سو قانون بھی جو سو آپ کو منع نہیں کرتا ہے وہاں پر ان چیزوں میں جو سو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے فیصلے کروائے۔ انما کانا، اس کے سوا نہیں، قول المومنین، قول بات مومنوں کی، اذا دو، جب انہیں بلایا جاتا ہے، الی اللہ والرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان میں، ان یقولو، کہ وہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہی جو فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے جو منافقین ہیں جس کا ایمان کمزور ہے ان کا ذکر کیا گیا تھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سوا نہیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے طرف تاکہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی جو سو خوبی ہے، یہ ان کی خاص فضیلت ہے کہ جب کبھی بھی ان کا جو سو ان کے سامنے کہا جاتا ہے، ان مومنوں کو یعنی بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے درمیان میں اللہ اور اس کا رسول تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دے، تو وہ خوشی خوشی کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو یہ جذبہ اور یہ فکر ہونی چاہیے ہر مسلمان کی، چاہے ہمارے حق میں فیصلہ
फैसला आ रहा हो या हमारे खिलाफ आ रहा हो, लेकिन जब कभी कोई भी इख्तिलाफी मसला हो, कहीं पर भी हमको फैसला कराने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर इंसान को चाहिए कि वो गौर करे और वो देखे कि कुरान और हदीस में हमारे लिए क्या मसला है, बल्कि जो अहले इल्म है उनके पास जाए और कहें अगर दो इंसान झगड़ पड़े हैं, दो इंसानों में इख्तिलाफ हो गया है, दो इंसानों के आपस में जो सो उनका कोई झगड़ा हो गया, उनका कोई मसला हो गया है, तो वो किसी अहले इल्म के पास जाए, किसी ईमान वाले के पास जाए और जो वक्त का काजी है या जिसके पास इल्म है उसके पास जाके अपने मसले को पेश करे और कहेंगे देखिए भाई हमारे बीच में ये झगड़ा है, आप कुरान और हदीस की रोशनी में हमारे दरमियान में फैसला कर दे, और जो भी फैसला आएगा उसको खुशी से कबूल कर लें। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यही लोग हैं जो हकीकत में फलाह पाने वाले हैं। दुनिया में हो सकता है ज़ाहिरी तौर पर उनको कुछ नुकसान समझ में आए, कुछ उनका जो सो फायदा कम नजर आ रहा हो, लेकिन हकीकत में अल्लाह की रजा और उसकी इताअत करने की वजह से उनके लिए आखिरत में फायदा ही फायदा होगा। चलिए और एक आयत पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन युती अल्लाह व रसूलहु, जो कोई इताअत करेगा अल्लाह और उसके रसूल की, वयख्शल्लाह, और डरता होगा अल्लाह से, व यत्तकी, और परहेजगारी इख्तियार करता है, फउलाइका, पस वही लोग हैं, हुमुल फाइजून, वही जो कामयाब होने वाले हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला और तारीफ कर रहे हैं कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है और अल्लाह से डरता है और उसकी परहेजगारी इख्तियार करता है, तो ऐसे ही लोग हैं जो कि कामयाब होने वाले हैं। यानी वही लोग हैं जो अपने मसलों को, अपने झगड़ों को अल्लाह के पास ले जाते हैं, उसके रसूल के पास ले जाते हैं, यानी कुरान और हदीस के मुताबिक फैसले करवाते हैं। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, और इताअत यही है कि जो कुछ कुरान और हदीस में जो फैसले कर दिए गए उसको खुशी खुशी कबूल कर लें, उसको उसके अंदर जरा सा भी अपने दिल में जो सो तकलीफ या हरज महसूस ना करें, और जो कि अल्लाह से डरते हों और तकवा इख्तियार करते हों, तो यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो सो ये सिफतें अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।